खबर उन्नाव से है, जहां उत्तर प्रदेश में विकास के मुद्दे पर सियासी बहस छिड़ गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने दिया है। अपर्णा यादव ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है। सरकारी आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है, नए उद्योग लग रहे हैं और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाया था कि प्रदेश में विकास का रुक गए हैं। उनका कहना था कि सरकार की नीतियां प्रदेश को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे उठाए थे। अपर्णा यादव ने महाकुंभ 2025 की तैयारी का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि गंगा की निर्मलता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया है। देश विदेश में इसकी सराहना हो रही है। उन्होंने कहा है कि यूपी में सड़क निर्माण तेजी से हो रहा है, मेट्रो का विस्तार हो रहा है, नए एक्सप्रेसवे और औद्योगिक गलियारे बन रहे हैं। उनका दावा है कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि यूपी में सड़क निर्माण तेजी से हो रहा है, मेट्रो का विस्तार हो रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं में भी सुधार की है। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सुरक्षा और सशक्तिकरण के कई अवसर दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा भाजपा नेता को जब भी औरंगजेब पर चर्चा करनी होती है तो इतिहास को पलट देते हैं। अगर रामजी लाल ने इतिहास के एक पन्ने को छुआ है तो इसमें कुछ गलत नहीं। देखिए, औरंगजेब सब लोग जानते हैं एक क्रूर शासक था और उसका महिमा वर्णन करने की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिसने भारत के सनातन को, ऐसा व्यक्ति जिसने भारत के सभी लोगों को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया हो, ऐसे व्यक्ति का तो पता नहीं क्यों महिमा वर्णन करते। ठीक है, हो गया। मैं समझती हूँ कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा दिन है और आज जिस प्रकार से प्रदेश में जो है नई उद्यमियों की लहर है, महिलाओं के लिए जिस प्रकार से सरकार ने अपना पूरा, मुझे लगता है, बजट सैंक्शन किया है और जिस प्रकार से एक्सप्रेसवे बने हैं, मेडिकल कॉलेज जिसमें ग्रोथ हुई है और डिफरेंट वर्गों में, चाहे कृषि के लिए हो, चाहे आपके जो है बिजली के लिए हो, बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ है। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए बहुत अच्छा बड़ा दिन है और हमारे लिए एक उत्सव के रूप में है। हम सभी से ये उत्सव की तरह ही मना रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 8 साल में उत्तर प्रदेश की खुशियाँ क्या मनाना जब उत्तर प्रदेश बर्बादी कर दिया। देखिए, अब ये एक उनकी अपनी सोच हो सकती है, क्योंकि जो है जिस तरह से उत्तर प्रदेश जो है अग्रसर है, विकास के पथ पर है, तो मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से अपने उससे देख रहे हैं। जिस तरीके के जो आंकड़े हैं, देखिए आंकड़े कभी झूठ नहीं बोल सकते, आंकड़े हमेशा सत्य बोलेंगे और ये हम नहीं, ऐसी एजेंसीज कह रही हैं जो कि जो है पुष्टिकरण की उन एजेंसीज को आवश्यकता नहीं है। अपर्णा यादव क्या ही बोले इस बात पे, जब जो है देश विदेश में पूरे देश में महाकुंभ जैसा एक आयोजन हुआ जिसमें जो है गंगा की तारीफ हुई, उसकी निर्मलता की तारीफ हुई, सनातन के पूरे इस उत्सव की तारीफ हुई, यूनेस्को को उसका वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया है, कहा गया मानवता का कुंभ था। दुनिया का जो है, मुझे लगता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जो है नहीं आया, वो खुद भी महाकुंभ में गए थे। तो मैं समझती हूँ कि जो है व्यवस्था रही है, सुशासन रहा है और उत्तर प्रदेश में एक जो माहौल था महिलाओं के मन में, जो मुझे लगता है कि डर था कि घर से कैसे निकलें, रात में कैसे निकलें, आज आप देखिए जो शहर की भी महिला है, गांव की भी महिला है, उसमें बहुत चेंज आया है एंड मुझे लगता है पैराडाइम शिफ्ट हुआ है माइंडसेट में। बच्ची जब पैदा होती थी तो पहले दादियाँ मुँह चढ़ाती थी, आज के दिन में कन्या सुमंगला योजना की वजह से ऐसा नहीं होता है, खुश होती हैं बच्चियों की दादी भी खुश होती हैं और जो है पूरे परिवार में उत्सव होता है। तो मैं समझती हूँ ये सब जो है माइंडसेट का भी जो शिफ्ट है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है और मुख्यमंत्री जी का एक तरह से जो मिशन है कि उनके विजन को हमें पूरा करना है, ये उन दोनों की वजह से। मैडम, आप महिला आयोग की उपाध्यक्ष, लेकिन इस समय लगातार केस ऐसे आ रहे हैं कि महिलाएं सुपारी ले रही हैं या तो पुरुषों को मार दे रही हैं। इस मामले में इस तरीके के जो केसेस आते हैं, वो जब भी मेरे पास आए हैं उन पे हमने कड़ा इन्वेस्टिगेशन और एक्शन दोनों लिया है। दूसरी बात है, ये किसी आयोग का या किसी सरकार का नहीं, ये देखिए सामाजिक रूप से इस तरीके के केसेस पहले भी आते थे और हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर न्याय मिले। अगर महिला सही है तो महिला को मिले,
पुरुष अगर सही है तो पुरुष को। मैम आपके सामने मामले आए हैं तो जाहिर सी बात एनालिसिस भी किया होगा, क्या रीजन क्या नजर आता है? क्योंकि समाज में तो किसी के घर में मेरठ में जो एक पत्नी ने अपने पति को काट दिया, 15 टुकड़े कर दिए, तो उसमें कोई सरकार थोड़ी ना शामिल थी, वो तो किसी की कुरूप मानसिकता हो सकती है ना। आज औरैया में भी इसी तरह का केस है। देखिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये सामाजिक परेशानी बनती जा रही है हमारी, और आयोग का काम है कि हम ब्रिज का काम करें, चाहे न्यायालय के लिए, चाहे हम उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में हैं। तो हमारा जो का दायित्व है हम उसको पूरा निर्वाह कर रहे हैं। महिला आयोग के पास इस समय 0 पेंडेंसी है। 2 साल के बाद सितंबर में गठन हुआ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसका गठन किया। सबसे बड़ी टीम महिला आयोग की है, 28 मेंबर्स का है ये, और मुझे लगता है प्रदेश में सबसे बड़ा आयोग है। और बहुत उन्नाव से दीपक सिंह की रिपोर्ट।